हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। आज फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रश्नावली 11.2। आज देखेंगे कि किसी भी गोले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो गोले का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम उनका सूत्र देख लेते हैं कि उनका सूत्र कैसे निकलता है। तो हमारी प्रश्नावली है प्रश्नावली है 11.2। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले गोला है। क्या है? गोला। देखेंगे कि किसी भी गोला का क्षेत्रफल कैसे निकलता है और उसके बाद अर्धगोले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये सब देखेंगे। तो गोले के बारे में जान लें। ये क्या है? ये एक गोला है, ठीक है। तो हमें अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr स्क्वायर। क्या होता है? 4πr स्क्वायर। ये हमारा क्या है? गोला है, ठीक है। और अगर इसका गोले का क्षेत्रफल, किसी भी गोले का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो उसका सूत्र होता है 4πr स्क्वायर। अब देखेंगे कि अर्धगोला क्या है। अर्धगोला, अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका भी सूत्र देख लिया जाए। तो लिखेंगे, अच्छा, अर्धगोला का सूत्र देख लीजिए, चित्र। ये क्या है? मान लीजिए जैसे कोई वृत्त है और उसका आधा है, ये वृत्त है चाहे गोला है, तो इसको काट देंगे यहाँ से, तो जो इसका आधा शेष, जो शेष ये इतना बचेगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो एक हिस्सा को क्या बोलेंगे? अर्धगोला। तो मान लीजिए कि एक वृत्त था, उसको हमने काट के रख लिया है। जैसे कटोरी ले लिया जाए, तो कटोरी कैसा होता है? एक अर्धगोला के आकार का होता है। अब देखिए, अगर बोला जाए कि अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालिए, तो कटोरी का क्षेत्रफल, कटोरी कैसे होते हैं? कटोरी बनाने के लिए एक प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या होगा? बस देख ले इसका सूत्र। अर्ध गोले का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मान लीजिए कि एक गोले का कितना होता है क्षेत्रफल? 4πr स्क्वायर ना। तो आधे गोले का तो 1/2 हो जाएगा ना। तो 1/2 4πr स्क्वायर। एक गोले का इतना है, तो आधे गोले का कितना हो? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2πr स्क्वायर। ये केवल इसके बाहर बाहर का है। लेकिन अगर कहा जाए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा इसको भी देख लिया जाए। मान लीजिए ये गोला है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका केवल चादर, मान लीजिए कि जिससे ये बना है अर्धगोला, केवल उसको लेंगे। लेकिन अगर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो जो इसमें वृत्त है उसे भी ले लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², अरे सॉरी πr² होता है। तो लिखेंगे πr² और उसमें जोड़ देंगे इसको अर्धगोले के क्षेत्रफल को 2πr²। तो क्या हो जाएगा 3πr²। तो ये हमारा किस चीज़ का निकल के आया, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखेंगे इस सूत्र पे देखेंगे सवाल। ओके, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे दिया है और क्या ज्ञात करना है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर है प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न पहला है। त्रिज्या दे दिया है, आर का मान दे दिया है, आर इज इक्वल दिया है, क्या दिया है तो 10.5 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो होता है 4πr²। ठीक है, अब देखिए पाई का मान तो हमें पता है, ये 22/7 होता है, 4 है ये है। अब मान लेंगे आर का मान कितना है 10.5, तो आर की जगह पर रखेंगे, रखा जाए 4 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना है 10.5 गुणे 10.5, 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो कटाइए, 7 का में 7, 3 बचा 7.5, 3 बचा इधर तो 7 बचे 35, तो 7 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 1.5 बार में। अब क्या आता है 4 गुणे 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5। अब इसका गुणा करके देखा जाए कितना आंसर आता है। तो हमने इसका गुणा किया है तो आया है इसका आंसर 1386 सेंटीमीटर, मतलब 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें का 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, 5.6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास दे दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि डी का मान दिया है, आर का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है डी का मान दिया है, कितना दिया है तो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और बोला क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सूत्र तो 4πr² होता है। आर का मान हमें नहीं पता है, तो आर का मान कैसे निकालेंगे, देखिए डी बराबर दिया है ना, तो डी का आधा करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा
आर, तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल क्या कर देंगे, 14/2, तो 7 हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आर का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब रख देंगे मान 4 गुणे 22/7, 4 गुणे 22/7 और आर का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया। अब 4 गुणे 22 गुणे 7, अब इनका गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है। इनका गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, तीसरा भी क्वेश्चन देख लिया जाए कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना सेंटीमीटर वाला है त्रिज्या वाला, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का है, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, देखो प्रश्न संख्या तीसरा है, क्या दिया है, दिया है आर बराबर 10 सेंटीमीटर और पूछ क्या रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², ठीक है। फार्मूले पर रखेंगे 3 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 10, तो 10 का स्क्वायर, 3 गुणे 22/7 गुणे 10 गुणे 10। देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि पाई का मान हमें लेना है 3.4, तो यहाँ पे 22/7 ना लेके क्या ले लें, 3 गुणे 3.14 ले लें गुणे 100, गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 3 1 4 बराबर आएगा हमारा 3 चौके 12 और 3 एक में 3 1 4 और 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारा तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यहीं पे हम रुकते हैं इस क्लास को, ठीक है। और आप मेरे क्लास के साथ जुड़े रहें और आप सपोर्ट करते रहें मुझे, ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूँ।